जो हालात पहले थे, दुर्भाग्य से वो आज नहीं है। पिछली जब गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके और हमारे देश के बीच में अच्छे संबंध थे, पॉलिटिकल भी और सोशल भी। बहुत सारे हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, एमबीबीएस के लिए विशेष रूप से। और बांग्लादेश ने बहुत प्रगति भी की थी कई क्षेत्रों में, लेकिन जो बीच में ही एक इनकलाब जैसा आया, वो ठीक नहीं। और सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश और हमारे बीच में, हिंदुस्तान के बीच में कॉमन थी, ये सब धर्म और धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन आज जो माइनॉरिटीज का हाल हम टेलीविजन में देखते हैं, सुनते हैं, वो दुर्भाग्य की बात और चिंता की बात भी। इसलिए जो आज सरकार है उसे सोचना चाहिए कि माइनॉरिटीज हर देश में होते हैं, उनके उस प्रभाव से शायद दूसरे देशों में कोई नुकसान न हो। इसलिए उसकी हम निंदा करते हैं। और उस जो प्रेजेंट सरकार है वो उसे रोकने में और जो अल्पसंख्यक है उनको बचाने में अभी तक सफल नहीं हुई है। सर, यूपी में भी हालात खराब हुए हैं। इसके ऊपर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। आप क्या कहना हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी चुकन्ना है और बीच बीच में वो अपना एक्शन लेती भी है और हुक्म भी सुनाता। और यहाँ हमारे देश में भी जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हैं वो बंद होनी चाहिए। हर जगह अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस होने चाहिए, वो हमारे देश में हो या विदेश में। सर, वक्फ बोर्ड की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप? 100 साल पुराने कॉलेज को वक्फ बोर्ड जो है क्लेम करता है। अब देखें, पार्लियामेंट की कमेटी बनी है जिसमें सभी दलों के और दोनों हाउसेस के मेंबर्स हैं। देखते हैं अब उनकी रिपोर्ट क्या आती है। अब यहाँ बैठ के तो मैं नहीं बता सकता। स्टेटहुड की रिस्टोरेशन कितनी जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए? वो तो है, अब पूरे 5 साल तो हमें उस पर बोलते बोलते ही हम लोग थक गए। अभी इंतजार है कब होगी। जो हालात पहले थे, दुर्भाग्य से वो आज नहीं है। पिछली जब गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके और हमारे देश के बीच में अच्छे संबंध थे, पॉलिटिकल भी और सोशल भी। बहुत सारे हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, एमबीबीएस के लिए विशेष रूप से। और बांग्लादेश ने बहुत प्रगति भी की थी कई क्षेत्रों में, लेकिन जो बीच में ही एक इनकलाब जैसा आया, वो ठीक नहीं। और सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश और हमारे बीच में, हिंदुस्तान के बीच में कॉमन थी, ये सब धर्म और धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन आज जो माइनॉरिटीज का हाल हम टेलीविजन में देखते हैं, सुनते हैं, वो दुर्भाग्य की बात और चिंता की बात भी। इसलिए जो आज सरकार है उसे सोचना चाहिए कि माइनॉरिटीज हर देश में होते हैं, उनके उस प्रभाव से शायद दूसरे देशों में कोई नुकसान न हो। इसलिए उसकी हम निंदा करते हैं। और उस जो प्रेजेंट सरकार है वो उसे रोकने में और जो अल्पसंख्यक है उनको बचाने में अभी तक सफल नहीं हुई है। सर, यूपी में भी हालात खराब हुए हैं। इसके ऊपर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। आप क्या कहना हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी चुकन्ना है और बीच बीच में वो अपना एक्शन लेती भी है और हुक्म भी सुनाता। और यहाँ हमारे देश में भी जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हैं वो बंद होनी चाहिए।
हर जगह अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस होने चाहिए, वो हमारे देश में हो या विदेश में। सर, वक्फ बोर्ड की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप? 100 साल पुराने कॉलेज को वक्फ बोर्ड जो है क्लेम करता है। अब देखें, पार्लियामेंट की कमेटी बनी है जिसमें सभी दलों के और दोनों हाउसेस के मेंबर्स हैं। देखते हैं अब उनकी रिपोर्ट क्या आती है। अब यहाँ बैठ के तो मैं नहीं बता सकता। स्टेटहुड की रिस्टोरेशन कितनी जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए? वो तो है, अब पूरे 5 साल तो हमें उस पर बोलते बोलते ही हम लोग थक गए। अभी इंतजार है कब होगी।